चैप्टर कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम चैप्टर कर रहे हैं। बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे ज़्यादा, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर आता है। नेशनल इनकम होती है सबसे पहले एक देश के लोग जो दूसरे देश के लोगों से पैसा कमाते हैं, एक देश के लोग जो दूसरे देश के लोगों से पैसा कमाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident of a country, earned by normal resident of a country in an accounting year, in an accounting year। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर का मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। किस चीज़ का सम है ये? फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का मतलब जो इनकम हमने प्रोडक्शन के दौरान कमाई है। 2 प्रकार की इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, नॉन फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम का मतलब ये हो गया कि जो हमने प्रोडक्शन के बदले हमें जो अर्न हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। जबकि नॉन फैक्टर इनकम वो होता है जो हमें बिना मेहनत के मिल रहा है, लाइक इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट, ये हमें क्या है? बिना मेहनत के मिलता है। तो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट होते हैं जो एक ही देश में रहते हैं, वहीं पे अपनी एक्टिविटीज करते हैं सारी की सारी और प्रॉफिट को अर्न करते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, हम यहाँ के क्या है? भारत के। हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट हैं क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं और यहीं पे अपना सब कुछ, हमारा जो प्रॉफिट मोटिव है वो यही इसी देश में। ठीक है, ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी और देश से, फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, अब नेशनल इनकम में क्या खास बात है? इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। न्यूमेरिकल के लिए हमें सारे शॉर्ट नेम वगैरह याद करने पड़ेंगे। जैसे नेशनल इनकम को हम शॉर्ट में बोलते हैं NNP@FC। अब ये NNP@FC क्या होता है, इन सबको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हर चीज की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। DNNGFC MP और PDI सबकी फुल फॉर्म, ये सारे हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स हैं। D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, N फॉर नेट, G फॉर ग्रॉस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, MP मतलब मार्केट प्राइस, और P का मतलब प्रोडक्ट, DI मतलब डिस्पोजेबल इनकम, ये सभी चीज की फुल फॉर्म है। इसको N1 बोलते हैं, इसको N2 बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन, ये आपके एग्जाम में डेप्रिसिएशन के नाम से ही आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, और इससे हम एक और वर्ड होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी बोलते हैं। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो गया। एक होता है आपका NIT। NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी मैंने यहाँ पर टैक्स का नाम लिया। ठीक है, ये टैक्स होता क्या? टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि सभी लोगों को किसको देनी होती है? गवर्नमेंट को देनी होती है। जैसे देखो, हम रोड में चलते हैं, रोड टैक्स देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं उसमें हम वैट देते हैं,
वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, ठीक है। तो टैक्स आपकी कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि हर एक व्यक्ति को किसको देनी पड़ती है, सरकार को देनी पड़ती है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, बताओ क्या क्या होते हैं टैक्स के टाइप? एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं समझते जाना बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्स होते हैं आपके डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ गया, जिस व्यक्ति पे टैक्स लगता है यदि उसी को ही देना पड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे वेल्थ टैक्स, जिसकी वेल्थ होगी उसको टैक्स देना है। इनकम टैक्स, जिसकी इनकम है वो टैक्स देगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इन दो टैक्सेस को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस क्या कहलाते हैं आपके, इनडायरेक्ट कहलाते हैं। जैसे वैट की फुल फॉर्म बताओ, वैट की फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। वैट की फुल फॉर्म क्या होती है, वैल्यू एडेड टैक्स होती है, ठीक है। वैट के अलावा और जैसे आप देखो मूवी देखने जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो क्या मूवी पे के ऊपर भी टैक्स लगता है? कौन सा टैक्स लगता है? एंटरटेनमेंट टैक्स। मूवी के ऊपर कौन सा लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये भी सब टैक्स होते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ही लगती है, ठीक है। वैट भी लगता है, वैट लेती है स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ से मैंने आपको सारी फुल फॉर्म बताई थी, ये 1 2 इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर आगे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल। तो पहले हम प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं जो कि हमारा 6 मार्क्स का आता है, जो कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके लिए 3 मेथड होते हैं हमारे पास। डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं हम सबसे पहले। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ये वाला एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनकम मेथड। इनके शॉर्टकट नाम भी देखेंगे। इनकम मेथड को शॉर्ट में NDPAT FC बोलते हैं। अब हम फुल फॉर्म सभी चीज़ों की लिख चुके हैं, कॉपी में देखो ध्यान से। N का मतलब है नेट, D का मतलब है डोमेस्टिक, P का मतलब है प्रोडक्ट और FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे करके पढ़ना है इसको। एक्सपेंडिचर मेथड, इसका शॉर्टकट नाम है GDP एट MP और वैल्यू एडेड मेथड का नाम होता है GVA एट MP। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जबकि नीचे वाली को ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये इन चीज़ों का फुल फॉर्म होगा, ठीक है। इसको भी एक बार नोट डाउन कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इनकम मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आज एक मेथड का चार्ट कर लेंगे इनकम मेथड वाले का। तो इनकम मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर इसी के चांस होते हैं। इसका शॉर्टकट नाम मैंने आपको बताया था NDPAT FC।
हम निकालने क्या वाले हैं, डोमेस्टिक इनकम। हम क्या निकालने वाले हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालने वाले हैं। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इनकम मेथड, तो इसमें हमें क्या करना है, सभी लोगों की इनकम को प्लस कर देना है, तो क्या बन जाएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। अब इनकम कितने प्रकार की होती है, एक वो इनकम होती है जो हम मेहनत से कमाते हैं, कुछ इनकम ऐसी होती है जो हम मेहनत से नहीं कमाते, उसके एग्जांपल्स बताऊंगा अभी, और कुछ इनकम ऐसी होती है जो कि हम मिला जुला के कमाते हैं। तो तीन प्रकार से मैंने इनकम को बांट दिया। एक वो जो मेहनत से कमाएंगे, जैसे देखो मैं 3 एरो बनाने वाला हूँ। मैंने पहले ही बताया आपको, एक वो इनकम जो कि मेहनत से कमाएंगे। अगर मेहनत से कमा रहे हैं तो उसका नाम होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, देखो एम्प्लॉय काम करने जाएगा तो बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो मेहनत कर रहे हैं। याद करने के लिए शॉर्टकट नाम याद कर लो, COE, COE, इतना ही वो होता है। मान लो कभी कभी एग्जाम में मिसिंग होता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होता, तो उसकी जगह आपको क्या क्या लेना है, सैलरी, सैलरी भाई आएगा, ठीक है। उसके बाद वेजेस, उसके बाद बोनस, क्योंकि एम्प्लॉय को बोनस भी मिलता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये कब लेनी है, तीनों चीजें, चारों चीजें, जब आपको ये ना दिया हो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया हो। पहले तो आपको ये देखना है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, अगर दिया है तो इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, ये फिर हमें इग्नोर कर लें। अगर नहीं दिया तो फिर ये हमें चारों चीजें प्लस कर देती। तो मैंने पहली इनकम बताई थी जो मेहनत से कमाते हैं। देखो सैलरी मेहनत से कमाते हैं, वेजेस मेहनत से कमाते हैं, बोनस भी मेहनत के बदले मिलता है, और कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है, जैसे PF होता है, प्रोविडेंट फंड, उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और कुछ पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, तो ये भी आपके मेहनत का पैसा, ठीक है, ये आपका रिटायरमेंट मिलेगा आपको। अब दूसरी चीज जो हम बिना मेहनत के कमाते हैं, तो प्लस उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आप सोचो ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसमें हम बैठे बैठे कमा रहे हैं पैसा, जैसे 4 होती है ये भी। पहला होता है आपका रेंट। रेंट देखो बैठे बैठे मिलता है ना, आपका घर था, आपने उसे रेंट में दे दिया, अब उसमें आप मेहनत थोड़ी कर रहे हो, आपका रेंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे रेंट होता है वैसे ही इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट, भाई मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा था, मैंने ब्याज पे दे दिया, अब मेरे पास बैठे बैठे ब्याज आ रहा है, तो उसमें मैं मेहनत नहीं कर रहा। फिर एक होता है आपके पास रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, जब कोई बंदा कोई बुक वगैरह लिखता है, वो लिखता है एक बार है, लेकिन उसके जितने भी एडिशन छपते हैं तो उसके बार बार पैसा आता रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। और एक चीज और होती है प्रॉफिट। जैसे मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, उससे मुझे पैसा तो मैंने एक ही बार लगाया, लेकिन अब इनकम होती रहेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ये चारों इनकम ऐसी है देखो, बिना मेहनत के, रेंट भी बिना मेहनत के, इंटरेस्ट भी बिना मेहनत के, रॉयल्टी भी ऐसी है, और प्रॉफिट भी ऐसी है। तो एक हो गया जो मेहनत से कमाया, दूसरा हो गया जो बिना मेहनत के कमाया, और तीसरा मैंने बताया था मिक्स्ड, जो दोनों का मिला जुला के हो। तो तीसरे का नाम ही यही है, प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या नाम है इसका, मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों को जोड़ दें, 1 + 2 + 3, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COE, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OS, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं MI। तो फॉर्मूला क्या बन गया, COE + OS + MI, ठीक है, सिंपल सा। OS ना दिया हो तो ये 4 चीजें लेनी है, COE ना दिया हो तो ये 4 चीजें लेनी है। अभी थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ है, जैसे प्रॉफिट है, अगर मान लो प्रॉफिट ना दिया हो तो इसके भी हम 3 टुकड़े कर सकते हैं। एक होता है प्रॉफिट टैक्स, जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। एक होता, इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और लास्ट होता है आपके पास डिविडेंड। ये तीनों चीज जोड़ देते हैं, कब जोड़ते हैं, जब प्रॉफिट ना गिवन हो, ठीक है।
ये सारी कंडीशन तभी फॉलो होती है जब कोई चीज़ नहीं गिवन है। सीओई नहीं गिवन तो ये चारों चीज़ लेंगे, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो ये चारों चीज़ें लेंगे, और प्रॉफिट गिवन नहीं है तो ये तीनों चीज़ लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट चार्ट बन गया। अब इसके ऊपर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं आपको सॉल्व। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, 6-7 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका ये वाला मेथड कंप्लीट हो जाएगा, इनकम मेथड। मेनली 2 ही मेथड है, इनकम और एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडेड मेथड एक छोटा मेथड होता है जो कि 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर में यही 2 मेथड